मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आपकी शिवानी मैम आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। अगर आप लोगों ने बुक परचेज नहीं की है तो जल्द से जल्द बुक परचेज कीजिए साहू बुक डिपो से, जो कि सदर में है। ठीक है, तो हम इसका चैप्टर 1 कर रहे थे। इसके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हमारे हो गए थे। लघु उत्तरीय प्रश्न हमने आधे कर लिए थे। आज हम उससे आगे के करेंगे और अति लघु प्रश्न के उत्तर करेंगे। ठीक है, हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, 9th क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है। 10th क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन उतारना है फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन थे। ठीक, आंसर है फ्रांसीसी क्रांति की रूपक चिन्ह फर्स्ट में है मरियान, सेकंड है लाल टोपी, थर्ड है तिरंगा, फोर्थ है कलगी आदि फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लिखना है जैसे मैम ने लिखा है। ओके बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह पहले आपको हेडिंग डालनी है, फिर नंबर 1, 2, 3, 4 करके लिखना है। ओके, 11th क्वेश्चन है जर्मेनिया का अर्थ बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? जर्मेनिया का अर्थ बताइए। आंसर है फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय तथा विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। ठीक है, फ्रांस में इसी नारी रूपक को मारियान नाम दिया गया और जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया। ठीक है, 11th क्वेश्चन का आंसर आपको ये लिखना है। ओके, 12th क्वेश्चन है जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आंसर है जनमत संग्रह, जिसे मत संग्रह या सिर्फ जनमत भी कहते हैं, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अति लघु क्वेश्चन है, कितने हैं? 12 हैं। 12 हमारे कंप्लीट हो गए। इसके आगे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अति लघु प्रश्नों के उत्तर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी कौन था। ठीक है, आंसर है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी इटली के एक राजनैतिक और सैनिक नेता थे। ठीक है, क्या थे? इटली के एक राजनैतिक और सैनिक नेता थे जिन्होंने इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, सेकंड क्वेश्चन है रूमानीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? रूमानीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आंसर है रूमानीवाद एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र आधार बनाने का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, रूमानी एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी कौन था। ठीक है, क्या है? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी कौन था। आंसर है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को इटली की एकता का पैगंबर माना जाता है। ठीक है, उसका जन्म सन 1807 में जेनेवा में हुआ। कब हुआ? 1807 में जेनेवा में हुआ और ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को इटली का पैगंबर माना जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का राष्ट्रीयकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, इटली का राष्ट्रीयकरण कब पूरा हुआ। आंसर है इटली में ही रहने वाले व्यक्ति का राष्ट्रीयकरण
करने के लिए को आजाद करने के लिए एक आंदोलन चलाया और 17 मार्च 861 में राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। आंसर है बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्य आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान इत्यादि थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक सारियू कौन था? ठीक है बच्चों, फ्रेडरिक सारियू कौन था? 6 क्वेश्चन है, इसका आंसर है फ्रेडरिक सारियू का जन्म 17 जनवरी 1807 में हुआ। ये एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनके चित्र फ्रेंच राष्ट्रवाद आंदोलन में प्रसिद्ध हुए। ठीक है बच्चों, 7th क्वेश्चन है इटली का पैगंबर किसे कहा जाता है? बताइए बच्चों। तो ज्यूसेppe मैज़िनी को क्या कहा जाता है? इटली का पैगंबर। ठीक है, 7th क्वेश्चन का आंसर है ज्यूसेppe मैज़िनी को इटली का पैगंबर कहा जाता है। ओके बच्चों, 8th क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो बच्चों, फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी से 1799 तक चली। ठीक है बच्चों, फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक चली। ठीक है, 9th क्वेश्चन है बिस्मार्क कौन था? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? बिस्मार्क कौन था? ठीक है, आंसर है जर्मन राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता बिस्मार्क के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जर्मन राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता बिस्मार्क के नाम से प्रसिद्ध है। ओके बच्चों, 10th क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, तो हमको क्या लिखना है? जर्मनी का एकीकरण। आंसर है जुलाई 1990 में दोनों जर्मन राष्ट्रों के राष्ट्रीयकरण का रास्ता प्रशस्त हो गया। 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी में एकीकरण हो गया। ठीक है बच्चों, जुलाई 1990 में दोनों जर्मन राष्ट्रों के एकीकरण का रास्ता प्रशस्त हो गया। 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी में एकीकरण हो गया। तो बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने थे? 10 थे। 10 हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके उत्तर आपको बुक में ही दे रखे हैं। ठीक है, ये भी कितने हैं? 10 हैं। आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इसके पहले भी जो आपको ये प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, ठीक है, आपको ये अपनी कॉपी में तो नहीं करने हैं, बट आपको पढ़ना है इनको और याद भी करना है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, 2nd चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।